चिच्छायावेशतो बुद्धौ भानं धीस्तुद्विधा स्थिता एकाहंकृतिरन्या स्यात् अन्तःकरणरूपिणी छायाहंकारयोरैक्यम् तप्तायः पिण्डवन्मतम् तदहंकारतादात्म्यात् देहश्चेतनतामगात् अहंकारस्य तादात्म्यम् चिच्छाया देहसाक्षिभिः सहजं कर्मजं भ्रान्ति जन्यं च त्रिविधं क्रमात् संबन्धिनोः सतोर्नास्ति निवृत्तिः सहजस्य तु कर्मक्षयात् प्रबोधाच्च निवर्तेते क्रमादुभे निवर्तेते क्रमादुभे अहंकारलये सुप्तौ भवेद्देहोऽप्यचेतनः अहंकारविकासार्थं स्वप्नः सर्वस्तु जागरः अंतःकरणवृत्तिश्च चितिच्छायैक्यमागता वासनाः कल्पयेत् स्वप्ने बोधे क्षैर्विषयान् बहिः बोधे क्षैर्विषयान् बहिः मनोऽहंकृत्युपादानम् लिंगमेकं जडात्मकम् मनोऽहंकृत्युपादानम् लिंगमेकं जडात्मकम् अवस्थात्रयमन्वेति अवस्थात्रयमन्वेति
जायते म्रियते तथा जायते म्रियते तथा कल हम लोगों ने स्वप्न अवस्था के विचार में प्रवेश किया था। स्वामी जी ने ये कहा कि अहंकार की जो अर्ध विकसित अवस्था है उसका नाम है स्वप्न। अहंकार विकासार्धम स्वप्नः। किम स्वप्नः? बोले अहंकार विकासार्धम। अहंकार की जो अर्ध विकसित स्थिति है वही स्वप्न का हेतु बनती है। अहंकार की जो अर्ध विकसित स्थिति है तो वह स्थिति ही स्वप्न अवस्था के रूप में उसके सामने आती है। अब इसका विस्तार करते हैं। क्या विस्तार किया उन्होंने कि स्वप्न में जो मूल कारण है, स्वप्न प्रपंच में जो मुख्य उपादान है वो है वासना। श्लोक देखें तो अंतःकरण वृत्तिश्च चितिच्छाया ऐक्यम आगता वासना कल्पयेत स्वप्ने। स्वप्ने माने स्वप्नावस्था में वासना कल्पयेत। तो ये जो वासनाएं हैं ना, ये कल्पना करती हैं। ये मुख्य वाक्य इतना ही है। वासना कल्पयेत स्वप्ने। स्वप्न में वासना ही कल्पना करती हैं। किसकी कल्पना करती हैं? तो विषयान। श्लोक देखना अन्वय के अनुसार तो बुद्धि में ये बैठ जाना चाहिए। तो वासना स्वप्ने वासना विषयान कल्पयेत। स्वप्न अवस्था में ये जो वासना है वो विषयों की कल्पना करती है। ये वाक्य बना। आखिर स्वप्न में विषय बोध होता है, विषयों का अनुभव होता है। सो वासना स्वप्ने विषयान कल्पयेत, विषयों की कल्पना करती है। बोले महाराज वासना क्या है? तो वासना शब्द का अर्थ होता है तो जो भी हम करते हैं, भोगते हैं, जानते हैं, तो उन सभी का संस्कार पड़ता चला जाता है। उस समूची संस्कार राशि का नाम होता है वासना। तो भीतर कुछ इस प्रकार की घटना हो रही है
जो हम सभी लोग ही अनुभव कर सकते हैं कि जो भी हम जानते हैं तो जानने का एक काल सीमित होता है, लेकिन समय बीत जाने के बाद दूसरे दिन कालांतर में हम उसी चीज को फिर याद कर सकते हैं कि मैंने उस समय इस बात को जाना था। तो यह जो स्मृति है वो कहाँ से आई? तो स्मृति का हेतु है संस्कार। तो जब हमने जाना था तो जानने की क्रिया हुई, चित्त पटल पर ज्ञान वृत्ति आरूढ़ हुई, ठीक है, वो आई और चली गई। कोई भी ज्ञान वृत्ति निरंतर हमारे चित्त पटल पे रहती नहीं। अगर रह जाए तो दूसरी ज्ञान वृत्ति को आने का अवसर नहीं होगा। तो ज्ञान वृत्तियों का प्रवाह है, वो चलती रहती हैं, लेकिन जो वृत्ति आती है फिर वो अपना संस्कार छोड़ती हुई जाती है। ये एक अद्भुत घटना हमारे भीतर घटती है, और वो केवल एक तरीके से नहीं होती। हम जब करते हैं तब भी उसका संस्कार पड़ता है, जब कोई चीज़ भोगते हैं तब भी उसका संस्कार पड़ता है, जब हम कोई चीज़ सुनते हैं उसका भी संस्कार पड़ता है, पढ़ते हैं उसका भी संस्कार पड़ता है। माने संस्कारों का जो निर्माण हो रहा है वो निरंतर हो रहा है। ये हमारे आपके सबके जीवन की एक विचित्र स्थिति है। आप ऐसा कुछ भी नहीं सोच सकते, जान सकते, कर सकते, भोग सकते कि जिसका संस्कार न पड़े। इवन सोचने का भी संस्कार पड़ जाता है। तो आदमी जब सोचता है ना तो फिर वो कालांतर में उसको याद कर सकता है कि उस समय मैंने ऐसा सोचा था। 10 दिन बाद ये बात वो याद कर सकता है कि मैंने ऐसा सोचा था। देखो, तो कालांतर में स्मृति का हेतु कौन? बोले संस्कार। जिस चीज को आप स्मरण कर सकते हो कम से कम उतना तो निश्चय है ही है कि उसका संस्कार पड़ा। तो जैसे व्यक्ति चलता है तो उसके पदचिन्ह पड़ते हैं, वैसे ही वृत्तियां जब चित्त पटल पर आती हैं तो उनके पदचिन्हों का नाम संस्कार हुआ। अब वो संस्कार शुभ होंगे कि अशुभ होंगे, अनुकूल होंगे, प्रतिकूल होंगे, यह विभाग एक दूसरा विभाग है, तो उसकी अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि संस्कारों में बहुत तरह के संस्कार हो सकते हैं। उसकी राशि राशि बनी हुई है। शुभ संस्कार हैं, अशुभ संस्कार हैं, बहिर्मुखी संस्कार हैं, अंतर्मुखी संस्कार हैं, समाधि के भी संस्कार होते हैं। रोज जब व्यक्ति ध्यान करता है समय से तो धीरे 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 दीर्घ काल में समाधि के संस्कार संचित हो जाते हैं, और तब फिर वही संस्कार उसको ध्यान में सहायता करते हैं।
और धीरे धीरे उसके ध्यान की जो तीव्रता है, ध्यान में जो तन्मयता है, वो बढ़ती है। वो केवल अपने प्रयास से नहीं बढ़ती, बल्कि पीछे जो संस्कारों का वेग बना, उस वेग के कारण भी तो समाधि में तन्मयता बन जाती है। पंचदशीकार उसको बोलते हैं धर्म मेघ। जैसे धीरे 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 मेघ का निर्माण होता है ना। वे एक ही दिन में बादल बन गए, ऐसा हो नहीं सकता। पता भी नहीं चलता कि बादल कैसे बने, कितने दिनों में बने। तो वाष्पीकरण होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। एक दिन लगता है कि ओहो गगन घटा गहरानी, गगन में घटा गहरा गई। कबीर ने भी ये शब्द लिखा गगन घटा गहरानी। अब तो हमारे चित्ताकाश में ध्यान के संस्कारों की घटा छाई हुई है। अब वो जो तन्मयता है, आंख बंद करते ही वृत्ति उधर जाती है। तो पहले ही दिन साधक कई बार बोलता है मन नहीं लगता, वो तो नहीं लगता। तो पहले दिन तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन हर चीज़ के संस्कार होते हैं। मैंने जैसे कहा कि सोचने का भी संस्कार पड़ जाता है, और तो क्या बतावें। कभी कभी जब हम इस बिंदु पर विचार करते हैं तो लगता है कि संस्कार राशि तो निरंतर वर्धमान ही है, बढ़ ही रही है। कितनी बड़ी राशि होगी उसको हम सोच नहीं सकते। अनादिकाल के संस्कार हमारे भीतर संचित हैं। तो दो चीजें संचित हो गईं। एक तो अनादिकाल के कर्म, जिनको आप कहते हो संचित कर्म, और एक है अनादिकाल से संचित संस्कार। देखो, आप लोग कम से कम इन दोनों भेदों को साफ रखना। संस्कार में और कर्म में बहुत बहुत भेद होता है। कर्म जब पकता है तो उसका नाम पड़ता है प्रारब्ध, और उसका भोग करना पड़ता है। तो संस्कार जब परिपक्व होते हैं तो प्रसंग प्राप्त करने पर, ध्यान देना, प्रसंग प्राप्त होने पर संस्कारों का प्रकटीकरण होता है, संस्कारों का स्फुरण होता है। अगर प्रसंग न हो तो हमारे भीतर क्या क्या संस्कार दबे पड़े हैं उसको तो हम जानते भी नहीं और वो आते भी नहीं। लेकिन जब प्रसंग आता है, कोई विशेष प्रसंग आया, तो उसी प्रसंग से संबंधित जो संस्कार हैं वो स्फुरित होने लगते हैं। उसको उद्दीपक बोलते हैं साहित्य में। उद्दीपक, उद्दीपक माने जैसे दिया बाती घी तैयार हो, लेकिन फिर भी प्रकाश नहीं होगा। प्रकाश तब होगा जब उसमें माचिस लगाई जाए, उसको दीप्त किया जाए। तो हमारे भीतर मानो संस्कार राशि बिल्कुल तैयार हो तो भी वह स्फुरित नहीं होगी, प्रकट नहीं होगी, जब तक कि बहिर्देश में उसका उद्दीपक न मिले, प्रसंग न मिले। क्रोध के संस्कार नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम निरंतर तो क्रोध नहीं करते।
वो तो जब उद्दीपक मिलता है तब करते हैं। काम के संस्कार, लोभ के संस्कार, इतना नहीं, अध्यात्म के संस्कार भी हम सब में हैं। लेकिन अध्यात्म चर्चा निरंतर कितने लोग करते हैं? जब प्रसंग मिलेगा तब करेंगे, तभी वो संस्कार स्फुरित होने लगते हैं, प्रकट होने लगते हैं। तो अगर वो प्रसंग न होवे तो अध्यात्म के संस्कार भीतर पड़े रहते हैं और उनका प्रकटीकरण होता ही नहीं। इसीलिए संघ की बड़ी महिमा है। कौन से संघ की? सत्संग की। क्योंकि वो उद्दीपक का काम करते हैं। माचिस लगा देते हैं मानो, तो रोशनी हो जाती है फिर। ये इसीलिए काम के संस्कार अनादिकाल से हमारे भीतर पड़े हैं, लेकिन वो उद्दीप्त तो तभी होंगे जब उसका उद्दीपक मिले, जब उसके प्रसंग आवे। अच्छा, तो अब देखो संयम की रीति यहाँ प्रकट हुई कि अगर वैसा प्रसंग ही न बनने दें तो फिर वो संस्कार अपनी जगह पर बिल्कुल निष्प्रभावी, पता भी नहीं हो सकता, और शुभ संस्कारों से वो सारे के सारे ही दब के रहते हैं। क्रोध का भी प्रकटीकरण किन निमित्तों से होता है, उन निमित्तों की अगर पहचान कर ली जाए और उनसे दूर रहा जाए तो वो प्रकट नहीं होंगे। अब बोलो ये सेपरेशन है, एक गलत बात है। जो लोग मन को केवल समझते हैं, संस्कार राशि को नहीं समझते, वो लोग ऐसी बातें करते हैं। बार बार क्रोध करने से क्रोध का संस्कार दृढ़ हो जाता है, प्रकट होके क्षीण नहीं होता बल्कि दृढ़ हो जाता है। इसी तरह से बार बार काम विकार का प्रकटीकरण हो तो उसी का संस्कार दृढ़ हो जाएगा, बढ़ जाएगा। संस्कार भोगना जरूरी नहीं होता। संस्कारों का परिवर्तन हो सकता है, संस्कारों का शुभ संस्कारों के द्वारा नियमन हो सकता है। ये इस सत्यता को, इस यथार्थ को भीतर अनुभव करके देख लो। इसलिए गोस्वामी जी ने, अब आपने पढ़ा गीता में, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामं क्रोधम तथा लोभम तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। तो बोले नरक के एक द्वार नहीं, तीन तीन द्वार बने। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम, कैसे हैं ये? नाशनम आत्मनः, आत्मनाश करने वाले हैं ये। कौन कौन? कामम क्रोधम तथा लोभम तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत। ठीक, गोस्वामी जी संत हैं। देखो सिद्धांत तो बिल्कुल ठीक हो गया, अब वो संत हैं तो उन्होंने कैसे इन द्वारों से बचाव किया वो लिखा। तो बोलते हैं ये क्या खा के बढ़ते हैं साधकों, इसको पहचानो। तो बोलते हैं लोभ के इच्छा दंभ बल। लोभ का बल कैसे बढ़ता है? इच्छाओं के बढ़ाने से और पाखंड करने से, दिखावा करने से।
अब हमारे पास नहीं है लेकिन दूसरे के पास है, तो मैं भी वैसा ही दिखना चाहता हूँ, है ना। मेरी गाड़ी भी वैसी, मेरे कपड़े भी वैसे, मेरे कमरों के बाहर भी एयर कंडीशन के खोखे लगे दिखने चाहिए। तो अब जब दंभ आता है तो उससे फिर लोभ को बल प्राप्त होता है। तब रिश्वत लेने के लिए घर में से बाध्य किया जाता है कि तुम क्या नौकरी करते हो फालतू में, वो देखो पड़ोसन के घर इतने गहने आ गए। ये सब ऐसे ही चलता है महाराज। लोभ के इच्छा, दंभ बल, काम के केवल नारी, नारी के लिए पुरुष। काम का बल, काम का उद्दीपक क्या है? भिन्न लिंग, नारी के लिए पुरुष, पुरुष के लिए नारी। क्रोध के परुष वचन बल, और क्रोध का बल क्या है? कठोर बोलना। बस बोले जिसको मीठा बोलने का अभ्यास नहीं करना है वो क्रोध से मुक्ति नहीं पा सकता। झटक के बोलना, है ना। ऐसा जो लोग बोलते आए हैं, अब आए हैं तो आए हैं, लेकिन अब उनको, चूंकि वो अब साधक हैं, तो उनको निरंतर इस बात का अभ्यास करना चाहिए। गुरुदेव ने एक जगह लिखा, लर्न टू स्पीक सॉफ्टली। लेकिन मैं देखता हूँ कि इसको छुड़ाने में कोई बहुत आसानी नहीं है। जिनको आदत पड़ जाती है तो वो फटाफट बोल जाते हैं। उनको पता भी नहीं है कि इस टोन में बोलना अशिष्टता है या दूसरे को हर्ट करता है। कई बार तो पता नहीं, जानबूझ के नहीं, कई बार उनका स्वभाव है, उनको तो पता ही नहीं होता है। वो रस डोलत आपने, तिनके फाटत अंग। कह कबीर कैसे निभे बेर केर को संग। कह रहीम, रहीम दास जी ने कहा, अगल बगल में 2 पौधे लगे थे, केले के पौधे थे और बेरी के पेड़ थे। तो जब हवा चली तो बेर का जो पेड़ है वो झूमने लगा, और जब वो झूमने लगा तो केले के पत्ते फटने लगे। वो कहे कि मत झूमो भाई। बोले मैं तो अपने रस में झूमता हूँ। ऐसे कई कई साधक लोग अपने रस में झूमते रहते हैं, और दूसरे साधक बेचारे जो उनके साथ रहते हैं उनसे भी पूछ लो उनका क्या हुआ। बोले तार तार हो गए बेचारे। तो सारे पौधे फिर दूर दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास गए तो ये तो अपने रस में झूमेंगे। और पता चला कि हमारे अंग फटेंगे। वो रस झूमत आपने, तिनके फाटत अंग। सो ये साधक लोगों ध्यान दो, क्रोध के नियमन का सूत्र दिया गोस्वामी जी ने। मीठा बोलने वाला व्यक्ति क्रोध से बच सकता है। 1 लूज सेंटेंस विल डू द माचिस वर्क। जब तक वाणी संभली हुई है, वृत्ति संभली हुई है। वाणी बिगड़ गई, वृत्ति को रोकना कठिन है। लोगों को अपने ही मन के बारे में उतनी जानकारी नहीं है जितनी साधकों को मालूम होती है। गोस्वामी जी संत हैं, उनको मालूम है कि द्वार तो ठीक है लेकिन बचा कैसे जाए। लोभ के इच्छा, दंभ बल, काम के केवल नारी,
क्रोध के परुष वचन बल, श्रुति सिद्धांत विचारी या कह सिद्धांत विचारी, ऐसे करके ये विचार करके सिद्धांत बताया जा रहा। तो अभिप्राय ये है कि संस्कारों के प्रकटीकरण का एक नियम है, वो प्रसंग से, वो उद्दीपक से प्रकट होता है। लेकिन जो प्रारब्ध है ना, वो आपके नियम की परवाह नहीं करता। वो जब पक गया और उसका जब समय आ गया, हाँ, तो वो आपके सामने उपस्थित होगा, चाहे आप उसको पसंद करें चाहे ना करें। ये तो अवश्यमेव भोक्तव्यः कृतम कर्म शुभाशुभम, ये तो कर्म की कहानी है। लेकिन संस्कार के लिए मत बोल देना कि अवश्यमेव भोक्तव्यः। अब चूंकि हमारे भीतर क्रोध के संस्कार हैं, इसलिए तो हैं चूंकि हमारे, ये मत बोलना, तब तो संयम के लिए अवकाश ही नहीं बचा। सो वासना शब्द का ठीक अर्थ समझना। आप सुन के, जान के, पढ़ के, हर तरीके से जो भी हमारे भीतर ज्ञान वृत्ति आती है, वो संस्कार का निर्माण करके ही जाती है। और उस राशि का नाम पड़ता है वासना। वो हम सबके भीतर कितनी है, ओहो हो। हम लोग तो बाहर से जो आँखों से दिखाई देते हैं, वो एक रूप है हमारा। लेकिन मेरे प्रभु कृपा करो, अनंत जन्मों की अनंत वासनाएं इसी समय हम सब के पीछे लगी हुई हैं। हाँ, ये जो मैं हिंदी बोल रहा हूँ, आप बोलो ये वर्तमान का फल है कि भूत का? अब जब पढ़ा कभी, ठीक है ना, तो इस भाषा के जो संस्कार बने, उन्हीं के कारण ये भाषा में बोल सकता हूँ। तो मेरी वाणी में वासयति, मेरी वाणी में आच्छादित है, भरी हुई है कौन? पढ़ाई की, पढ़ाई के संस्कार। ये अच्छा, जो आप सोचते हो उसमें आपके संस्कार घुले मिले रहते हैं, ठीक है? जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, जो आप करते हो, यहाँ तक कि आदमी चलता है संस्कारों के अनुसार। जैसी आदत पड़ गई वैसे ही चलता है देखो, तो इसलिए उसका दूसरा नाम दे दिया आचार्यों ने, वासना। वासयति इति, जो हमारे सारे व्यवहार को आच्छादित करता है, ये ना व्यवहार को, व्याहरण को हमारे समूचे ही व्यवहार को जो आच्छादित किए बैठी है, वह संस्कार राशि क्या? वासना कहलाती है। अरे रामा, बोले मैंने तो कभी आंख बंद के देखा ही नहीं, बंद करके कि अच्छा ये भी एक चीज हमारे साथ लगी। बोले बहुत महत्वपूर्ण है। वासना कल्पयेत स्वप्ने विषयान, स्वप्न अवस्था में यह वासना ही विषयों की कल्पना करती है। कौन से विषय? अरे बोले उसकी क्या कमी है, शत्रु बना लेती है, मित्र बना लेती है, गुरु बना लेती है। अरे भाई, स्वप्न में अगर मैं गुरु जी के पास गया तो वो गुरु जी को किसने बनाया? वासना ने। स्वप्न में कई बार गुरुदेव से हमारी वार्ता हो जाती, तो उठने के बाद अच्छा तो लगता है, वो बात ठीक है लेकिन अब सिद्धांत के अनुसार तो आप समझते हो ना
तो वासना कल्पयेत, चोरों के लिए पुलिस बन जाती है वासना, वो उनके पीछे भागते हैं महाराज पुलिस वाले, स्वप्न में भी बेचारा भागते ही रहता है। गंगा प्रेमियों के लिए गंगा जी बन जाती है वासना। हाँ हाँ, बिल्कुल बन जाती है महाराज। कई बार माता जी आके कहती हैं तू अटका हुआ है वहाँ पर, तो मैं यहीं दर्शन दे देती हूँ, तो स्वप्न में ही काम बन गया। क्या? वासना विषयान कल्पयेत कुत्र स्वप्ने। बोले महाराज केवल वासना से स्वप्न का काम हो गया? बोले नहीं, उसमें दो चीजें और हैं। वासना अंतःकरण की वृत्ति बन करके प्रकट होती है। अंतःकरण में भीतर हमारे अंतःकरण की जो वृत्ति है ना, एक एक वृत्ति जो प्रकट होती है, उस वृत्ति का रूप कौन बनाता है? वासना। तो क्रोधाकार वृत्ति, मित्राकार वृत्ति, शत्रुआकार वृत्ति है ना, सत्संगाकार वृत्ति, ये वृत्तियों में पूरा प्रपंच भासता है, लेकिन सबको एक ही जैसा प्रपंच तो नहीं भासता। तो अंतःकरण तो सभी के पास है, लेकिन अंतःकरण की वृत्ति सबकी एक जैसी नहीं है। तो अंतःकरण की वृत्तियों की अनेक रूपता का हेतु कौन है? बोले वासना। सो वासना अंतःकरण की वृत्ति के रूप में अपने को व्यक्त करती है, प्रकट करती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वासना स्वयं में अव्यक्त है। ध्यान देना, ये भी एक प्रकृति है वासना की। वासना स्वयं में अव्यक्त है, अप्रकट है। हमको आपको पता भी नहीं है कि हमारे भीतर क्या क्या वासनाएं हैं। वो तो तभी प्रकट होती हैं, तभी पता चलती हैं जब वो वृत्ति का आकार लें, वृत्ति पर आरूढ़ हो जाएं। तो अंतःकरण वृत्तिश्च, अच्छा वृत्ति बनी, तो वृत्ति बनते ही उसमें चित्त प्रतिबिंब पड़ा, और उस प्रतिबिंब से वृत्ति की एकता हो गई। तो अंतःकरण वृत्तिश्च चितिच्छायैक्यमागता। अंतःकरण वृत्ति और चितिच्छाया माने चित्त प्रतिबिंब, इन दोनों का मिलन हुआ, ऐक्यम आगता। क्या शब्द लिखा? ऐक्यम, ऐक्यम आगता। ये वृत्ति और चित्त प्रतिबिंब दोनों में एकता सिद्ध हो गई। वो तो सहज संबंध है, सिद्ध होगा ही। अगर तो पानी बाहर रखा हुआ है तो सूर्य का प्रतिबिंब उसमें पड़ना ही है। ये तो अंतःकरण वृत्ति है, उसमें चित्त प्रतिबिंब पड़ा, उस प्रतिबिंब से दोनों की एकता हो गई। तो एकता हो गई तो क्या हुआ कि वृत्ति में जो रूप आया था वो रूप भासने लगा, दिखने लगा। ये अगर चित्त प्रतिबिंब नहीं होता तो वृत्ति मित्राकार बनने पर भी मालूम नहीं पड़ती। लेकिन क्या हुआ है, वृत्ति ने मित्र का आकार लिया, लेकिन वो आकार भासित तब होता है
जब उसमें प्रतिबिंब पड़ता है। ये पकड़ में आया? प्रतिबिंब में कोई अपना आकार नहीं है, प्रतिबिंब तो चेतन का है। तो शत्रु मित्र के रूप में चित प्रतिबिंब नहीं है। शत्रु मित्र का आकार कौन ले रहा है? वृत्ति। लेकिन वृत्ति तो अप्रकाश रूप है, वृत्ति तो जड़ है। तो वृत्ति में जो आकार आया, वो आकार हमको जो मालूम पड़ता है वो चित प्रतिबिंब के कारण ही मालूम पड़ता है। तो असली जो सामने घटना हो रही है वो यही हो रही है कि स्वप्न में वृत्तियां नाना रूप लेती जा रही हैं और उन नाना आकारों में आकारित वृत्तियों में चित्त प्रतिबिंब पड़ता जा रहा है और वो आकार भासते जा रहे हैं। अब प्रश्न आया कि वो अंतःकरण की वृत्तियां नाना आकार क्यों ले रही हैं? उसका हेतु है वासना। तो वासना के कारण देखो कैसा बना, अब दृश्य कैसा बन गया। वासना के कारण वृत्तियां नाना आकार लेती हैं, लेकिन नाना आकारों का भास तब होता है जब उसमें प्रतिबिंब पड़ता है। तो प्रतिबिंब भास का हेतु है और नानात्व का हेतु है वृत्तियों का आकारता, और वृत्तियों में आकार का हेतु है वासना। तीन बना, ये तीन बन गए। प्रतिबिंब न हो तो भास नहीं होगा, वृत्ति में अनेक आकार न हो तो अनेक आकार का भास नहीं होगा। लेकिन वो अनेक आकार आएंगे कहाँ से? तो बोले वासना से। तो वस्तु क्या है वहां स्वप्न में? बोले स्वप्न में वस्तु कोई नहीं है। अरे बोले मुझे मित्र मिला था वो मित्र जो है अवस्तु रूप था। स्वप्न में जो मित्र मिला वो केवल आपकी वासना मात्र थी, जो एक वृत्ति के रूप में आपके सामने आई। बोले मैंने उससे हाथ मिलाया। बोले आप जानते हो वो हाथ मिलाना, मित्र को देखना, उससे चर्चा करना, वो सारा ही संस्कारों की क्रीड़ा है। अब चूंकि वहां अहंकार अर्ध विकसित है, इसलिए वृत्तियों का नियामकत्व शिथिल है, याद रखना। इसलिए वृत्तियों में बहुत बार कोई संगति नहीं होती। मैंने मित्र को देखा, कहाँ? बोले उसके घर गया था। वो घर कहाँ था? बोले सिद्धवाड़ी आश्रम में था। ये बहुत बार होता है कि मित्र को देखा उसके घर, घर उसका बना हुआ है, और उसका घर है किधर? बोले इधर है। लो, तो वृत्ति में जो सुसंगति होनी चाहिए वो सुसंगति होती नहीं, क्योंकि नियमन करने वाला, संगति बनाने वाला अभी आधा सोया हुआ है और आधा जगा है। सो नियामकत्व शिथिल होने के नाते
तो अजीब अजीब से दर्शन होते हैं, अजीब अजीब से दृश्य उपस्थित होते हैं, तो व्यक्ति सोचता है कि इसकी वासना तो कभी बनी नहीं थी। कल जैसे बताया, टीका में आपने पढ़ा होगा, तो हाथी जो है वो स्कर्ट पहने हुए है, हाथी स्कर्ट पहने हुए, तो स्कर्ट पहने हुए किसी माता जी को देखा आपने और हाथी को आगे जाके देख लिया। अब अब समस्या हो गई कि संगति लगी नहीं, तो अब ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया, अब क्या करोगे? तो स्वप्न में औद्भुत आता है, विसंगति आती है, उसका भी एक हेतु है। क्या हेतु है? अहंकार विकासार्धम, अहंकार की अर्ध विकसित अवस्था। ओहो, अब एक पंक्ति धीरे से छोटी सी और लिख दी। क्या लिखी? बोधे अक्षयी विषयान बहिः। जागृत अवस्था के लिए केवल ये 4 शब्द लिखे उन्होंने यहाँ पर। स्वप्न के लिए 3 पाद, अंतःकरण वृत्तिश्च चितिच्छा यैक्यमागता वासना कल्पयेत स्वप्ने। माने 3 पाद श्लोक का चला गया स्वप्न की व्याख्या में। जागृत की व्याख्या में अरे बोले वो तो आप जानते ही हो, उसके बारे में क्या बात करनी, तो हम तो जाना सी। अरे बोले महाराज, जो मैं जानता हूं जब आपको सुनता हूं तो वो तो गलत निकल आता है। तो मेरी जानकारी के अलावा आप बताओ क्या है वो। बोले बोधे, बोधे माने जागृत अवस्था, ज्ञान नहीं। बोधे, बोधे माने जैसे वहां था स्वप्ने, वैसे आगे क्या? बोधे, बोधे माने जागने पर, जागृत अवस्था। बोधे अक्षयी विषयान बहिः। तो बोध में, जागृत अवस्था में, बहिः विषयान, विषयान तो दोनों में कॉमन है, स्वप्ने अपि विषयान और बोधे अपि विषयान। भेद कहाँ आया? बोले बहिः। जागृत अवस्था में तो बाहर विषय, बाहर विषयों की अक्षय ही, अक्षय ही माने, अक्ष माने होता है इंद्रिय, ध्यान रखना, अक्ष माने हमेशा आंख नहीं होता। हाँ, ये जो प्रत्यक्ष शब्द बोलते हो तो उसका अर्थ क्या है? केवल आंख नहीं। अक्षम अक्षम प्रति यद जायते तत् प्रत्यक्षम। तो अक्षम अक्षम प्रति माने एक एक इंद्रिय के द्वारा, ये तो अक्षय ही बहुवचन आया ना, द्विवचन भी नहीं है। क्या है? बहुवचन है। अक्षय ही माने इंद्रियों से विषयान, विषयों की बहिः बाहर प्रतीति होती है, ज्ञान होता है, उसको बोलते हैं जागृत अवस्था। अब इसमें बहुत कुछ जो है अनकहा रख दिया हमारे स्वामी जी ने, कहा भी नहीं भी कहा। देखो इसका भी कर्ता कौन है? वासना। यह बात तो अनुभव में आती है कि स्वप्न एक अवस्था है और जागृत दूसरी अवस्था है। यह भेद है दोनों में। जागृत में सातत्य है, स्वप्न में माने 2 जागृत अवस्थाओं में सातत्य है। माने आज की जो जागृत अवस्था है वो कल की जागृत अवस्था से
मिली हुई रहती है। नहीं तो महाराज रोज मुझे वही श्लोक पढ़ाना पड़ेगा। तो तो चूंकि कल आपने श्लोक पढ़े थे फिर बीच में सो गए तो जागृत अवस्था खंडित हो गई, सो गए तो खंडित हो गई। फिर जागृत अवस्था आई तो कुछ लोगों को याद रहा कि यही श्लोक पढ़ाया गया था। सबको भले नहीं याद हो, लेकिन कुछ लोगों को याद रह ही जाता है। तो जागृत अवस्था में सातत्य है। कुछ लोगों को श्लोक याद रहता है, कुछ लोगों को कल की किसी से झगड़ा हुआ है वो याद रहता है। कल हमने ये बात कही थी उससे और उसने ये कहा था, तो आज अब ये बहरहाल जागृत अवस्था में सातत्य है और दो स्वप्न अवस्था में सातत्य नहीं है, ऐसा तो अनुभव में आता है। कल जो हमने स्वप्न देखा था और आज रात को जो देखा उससे कोई दोनों का संबंध नहीं दिखता। इसलिए कहाँ भेद है ये नोट करने की बात है। देखो, सत्यान्वेषी होना चाहिए, जो सत्य है उसको धारण करना है। तो भेद है तो है। अच्छा, कभी हमको ऐसा लगता है कि स्वप्न अवस्था तो भीतर ही सब आई गई, खत्म हुई। वो जो मित्र शत्रु मिला, हमें सत्संग मिला, जो कुछ हुआ वो भीतर हुआ और बस ऐसे ही था, कुछ था नहीं। आँख खुल गई तो बाहर मैंने कुछ पाया नहीं। तो स्वप्न अवस्था का स्थान कहाँ है? स्वप्न प्रपंच का स्थान कहाँ है? भीतर, ऐसा हमको लगता है। ध्यान देना कहाँ कहाँ भेद बोला जा रहा है। हम तो सुगम रीति से बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब आप बड़े ग्रंथ पढ़ोगे ना तो वो कठिन रीति हो जाएगी। इस पर बहुत चर्चा है वेदांत में। तो स्वप्न का स्थान कहाँ? बोले भीतर। अच्छा, जागृत प्रपंच का स्थान कहाँ है? तो हमको लगता है बाहर। बोले क्यों बोलते हैं आप? हमको लगता है, ऐसा क्यों बोलते हैं? सीधा बोलिए बाहर है। बोले नहीं, सीधा नहीं बोल सकते। आज मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं बोलूँगा जो कल मुझे क्या बदलनी पड़े, खंडन करना पड़े। जगह छोड़ के रखनी चाहिए। क्योंकि अंदर बाहर की ये जो कल्पना तो क्यों कहूँ, अंदर बाहर का जो विभाग है ये भी विचारणीय है। क्योंकि जिज्ञासु के मन में ये बात आती रहती है कि जब मैं स्वप्न देख रहा था तो उस समय जो गंगा जी थीं वो मेरे बाहर ही थीं, भीतर थोड़ो थीं। क्या भाई? तो जब मैं देख रहा था तब तो जो विषय वहां दिख रहे थे वो सब मेरे बाहर ही थे। वो तो उठने के बाद, अवस्था बदल जाने के बाद मैं कह रहा हूं कि वो सब बाहर नहीं थे, भीतर थे। अब इस समय मैं सारे विषयों को बाहर अनुभव करता हूं, वैसे ही जैसे मैं स्वप्न में बाहर अनुभव कर रहा था। लो जी, दृष्टांत बन गया स्वप्न। जैसे मैं स्वप्न में चीजों को बाहर अनुभव कर रहा था, वैसे ही यहाँ पर भी चीजों को मैं बाहर अनुभव कर रहा हूं। लेकिन अवस्था बदलने पर बाहर वाली चीज बाहर नहीं मिली। तो कहीं ऐसा तो नहीं है, हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहां भी कोई अवस्था बदले।
और जिसको मैं बाहर बोल रहा हूं वो बाहर न मिले। ध्यान रखना, ये सबको नहीं लगेगा। कोई साधक होगा उसको ये शंका हो जाएगी कि पहले भी बाहर लगा था, बाहर मिला नहीं। अब भाई आपको किसी की वाणी में शंका कब होती है? कि जब एक आदमी वादा करता है, हाँ, निभाता नहीं, तो दूसरी बार जब वादा करेगा तो आपको शंका होगी कि नहीं है? तो क्या शंका होगी कि पहले भी इसने वादा किया था, निभाया नहीं, तो आज भी ये वादा कर रहा है, पता नहीं निभाएगा कि ये। अच्छा, अब ये दृष्टांत था, अब दार्ष्टान्त में आओ कि पहले भी मैंने एक चीज को बाहर बाहर देखा था और वो बाहर मिली नहीं, तो अभी भी मैं बाहर बाहर चीजों को देख रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है क्या कि कोई ऐसी घटना घट जाए, कोई ऐसी अवस्था आ जाए जिसमें ये बाहर न मिले। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आज तो ये बाहर लगी रही है, तो बही ही शब्द लिख दिया उन्होंने। बोधे, स्वप्न से बोध में क्या अंतर है? बोले बोधे विषयान बही ही। बोध अवस्था में, जागृत अवस्था में विषयों को हम बाहर देखते हैं। किससे? इंद्रियों से, अक्षय ही। अब जो साधक है ना, मननशील, वो इतने से चुप नहीं होता। वो बोले महाराज, जब हमने स्वप्न में गंगा जी को देखा था तो वो क्या कान से देखा था क्या? आखिर अच्छा, मान लो स्वप्न में कोई अपनी आंख में काजल लगाता हो, तो उसकी आंख है तभी तो काजल लगाएगा, कहाँ लगाएगा? और उस आंख से देख के ही तो काजल लगाएगा। तो क्या वहां अक्ष नहीं है क्या? देखो, तो ऐन्द्रियक व्यवहार केवल जागृत में ही नहीं होता, बल्कि ऐन्द्रियक व्यवहार तो स्वप्न में भी होता ही है। लेकिन जागृत में बैठ करके हम ये कह पाते हैं कि स्वप्न में ऐन्द्रियक व्यवहार नहीं था। क्या था? बोले मानस व्यवहार ही था। इसलिए वहां दिया अंतःकरण वृत्ति, और जागृत अवस्था के लिए दिया अक्षय ही, माने इंद्रियक व्यवहार की प्रधानता हो गई। ओम। बोले महाराज, जागृत अवस्था में वासना की क्या स्थिति है? क्योंकि स्वप्न को तो आपने पूरी तरह से वासना मैं बता दिया, तो जागृत अवस्था में वासना की स्थिति क्या है? कोई उसकी भूमिका है या नहीं है? अरे बोले महाराज, वो तो मैं चुप रहा था, आपको खुद ही समझने के लिए छोड़ दिया था। आखिर यहां भी कर्ता वासना ही है। आप इस श्लोक में कर्ता को ढूंढो तो एक वचन में कौन आएगा? प्रथमा विभक्ति में कौन आएगा? वासना। और क्रिया क्या है इसमें? ये तो पद समझना चाहिए, संगति लगानी चाहिए। क्रिया क्या है? कल्पयेत, दैट्स ऑल। इस पूरे श्लोक में कर्ता कौन? प्रथमा में कौन? वासना। क्रिया कौन? कल्पयेत। अवस्था कितनी?
दो, स्वप्ने और बोधे। ये अच्छा, विषय कितने हैं? एक ही। उसके लिए दोनों अवस्थाओं के लिए एक ही शब्द आया, क्या? विषयान। गुड। सो विषयान स्वप्न में भी और विषयान जागृत में भी। श्लोक में ही ठहर के देखना चाहिए। तो जागृत में भी विषयों की कल्पना हुई। लो जी, अब कल्पना शब्द बोलना पड़ेगा क्योंकि वही क्रिया दी है। जागृत में भी विषयों की कल्पना हुई और स्वप्न में भी विषयों की कल्पना हुई। भेद कहाँ? बोले ये बही ही है, इतना भेद किया। और जागृत में जो दर्शन हो रहा है उसमें इंद्रिय की प्रधानता है, अक्षय ही कह दिया। लेकिन कल्पक कौन है? बोले वासना। बोले महाराज जागृत में वासना कल्पना कर रही है, ये कैसे बोलते हो आप? बोले अब हम क्या बोलें, ये बताओ आदमी के शरीर में मित्रता को आप वासना से देखते हो कि वो कोई मैटर है? आदमी का शरीर तो मान लिया पंचभूत से बना है, लेकिन ये आदमी मित्र है, ये किस पंच महाभूत से बना है? आदमी के शरीर में मित्रता लगी हुई है। जो मित्र दर्शन है वो मित्र किस महाभूत से बना है? वो तो हमारी वासना के अनुसार कोई मित्र है। ओहो, शत्रु पंचभूत से नहीं बना, शत्रु का शरीर वो तो आदमी है। अच्छा ये माँ है, ये बोलो क्या चीज है? ये पंचभूत से बना? स्त्री पंच महाभूत से बनी, माँ नहीं। माँ तो नारायण। हाँ जी, व्यवहार तो आप केवल स्त्री से नहीं करते हो, माँ से करते हो, भगिनी से करते हो। वो तो पंचभूत से बनी है क्या? देख लो सोच के। जी हाँ। सारे दृश्यों के ऊपर वासना का रंग चढ़ा हुआ है। आपको हम क्या बताएं? आप किसी को ये भी नहीं कह सकते कि ये मनुष्य है। आंख से मनुष्य नहीं दिखता। अरे क्या बोलते हैं? हाँ जी बोलता हूं। आपको बचपन से माता ने समझाया कि ये इसको आदमी बोलते हैं। तो वो जो आदमी ये मनुष्य बोलते हैं, इसको वो संस्कार पड़ा हुआ है। इसलिए एक सिर, दो हाथ, दो पांव वाले को देखते ही आपके भीतर वो वासना उठ के बोलती है क्या? कि ये मनुष्य आ रहा है। अगर नहीं बताया होता तो आंख की क्या मजाल है कि आपको ये भी बता सके कि वो मनुष्य है। जब आप आंख से देखते हो एक पशु को, बोलते हो गाय है, तो गाय को किसने दिखाया? आंख ने नहीं, बिल्कुल नहीं। बचपन से जो हमको बताया गया, बेटा ये गाय है, ये गाय है, बस अब उस संस्कार पड़ा हुआ है। तो जैसे ही वैसा एक पशु आया, भीतर से वासना एकदम खड़ी हुई, तो वृत्ति में विचार आया क्या? गाय है। अब जरा सोच के देखो आप कि ये सब्जी है। हाँ जी नारायण। ये बिना वासना के आप बिल्कुल नहीं समझ सकते। मानो आपकी थाली में कोई अजीबोगरीब चीज आ गई है। अब आपके मन में प्रश्न आता है, जिज्ञासु बन गए सडनली आप कि ये क्या है? अरे क्या है? तुम आंख से देख रहे हो, देखो उसको। बोले नहीं, आंख से नहीं पता चलता।
तुम तो भगवान को भी आंख से ही देखना पहचानना चाहते हो, सब्जी को तो पहचानो कम से कम। बोले नहीं आंख से दिखाई देता है, फिर हम पूछते रहते हैं ये क्या है, ये क्या है। अरे देखते हुए फिर पूछता है। चख लिया, स्वाद आया, फिर भी पूछते हैं क्या क्या है ये, लो। अरे तूने खा भी लिया, चट समाप्त भी हो गया, फिर पूछते हैं आज क्या वो बनाया था भाई। अरे आप समझते हो, जागृत अवस्था को हम लोग समझते हैं कि केवल इंद्रियों से जानते हैं, कुछ नहीं जानते इंद्रियों से। जिस स्वाद को आप मीठा बोलते हो भाई, उसको भी माँ ने बताया कि बेटा ऐसे स्वाद को क्या बोलते हैं मीठा बोलते हैं। नारायण बोले बहुत फजीहत करी आपने तो इसलिए उसको वासना कहते हैं। सब कुछ उसी से ढका हुआ है। ये रंग काला है ये आप बोल ही नहीं सकते जब तक कि आपको उसका पहले से परिचय न कराया हो। तो क्या अर्थ निकला? ये निकला कि जागृत अवस्था में भी जिन विषयों का बाहर अनुभव होता है, उन सारे विषयों का, उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता का, उनके नाम का, उनके गुणों का कल्पक कौन है? वासना ही है जनाब। नहीं तो पंचभूत का पिंड एक, तो एक आदमी उठ के कहता है मित्र है, दूसरा उठ के कहता है शत्रु। चीज एक ही है। एक ने कहा बेटा, दूसरे ने कहा ना पोता, तीसरे ने कहा चाचा अब पिंड एक ही है पंचभूत का, और उसके 50 नाम जो हो रहे हैं वो कौन दे रहा है? इसलिए ये श्लोक बहुत मजेदार है। बड़ा छुपा छुपा के स्वामी जी ने अपना धीरे से टिपकाया है। क्या बोले? देखो अब श्लोक को। इसीलिए मेरा निवेदन ये होता है कि वो पद का ज्ञान होना चाहिए हर श्लोक का। आपको जहां न लगे कि मैं पद कर सकता हूं, साफ साफ वहां समझो आपने नहीं समझा। आप केवल भावार्थ के चक्कर में पड़े हुए हो, पदार्थ के चक्कर में नहीं आए। क्या लिखते हैं ये? अंतःकरण वृत्तिश्च चितिच्छाया ऐक्यम आगता। दोनों का ऐक्य हो गया। फिर वासना स्वप्ने विषयान कल्पयेत। वासना स्वप्न में विषयों की कल्पना करती है। बोधे, अब देखो दूसरा वाक्य बना, बोधे वासना एव विषयान कल्पयेत कुत्र वही। बस इतना भेद किया। वो विषयान कथम गृह्येत? बोले अक्षय। अक्षय तो इंद्रियों से। हमको लगता है कि इंद्रियों से बाहर के विषय ग्रहण किए जाते हैं। एक चीज चलो इसको पूरा कर देते हैं इस श्लोक को। ये विषय फिर आएगा और सूक्ष्मता के साथ आएगा, इसको समझ लेना। ये आपके जीवन की बातें हैं। बाकी टीका में पढ़ लेना, वो जो बाकी चीज़ें हैं ना, वो उसमें मेरा बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इसको देख लो आप, क्या है ये? बोले जब हम मानो एक किताब देखते हैं, आंखों से देखते हैं,
तो भीतर जो वृत्ति बनी, उस वृत्ति का निर्माता कौन है? किताब। वृत्ति किसके अनुसार बन रही है? विषय के अनुसार बन रही है। भेद समझ में आया? बाहर अगर घड़ी है तो वृत्ति क्या बनेगी? घड़ा नहीं बनेगी। वृत्ति घट्टिकाकार ही बनेगी। तो जब हम इंद्रियक व्यवहार कर रहे होते हैं तो वृत्ति का निर्माण विषय के अनुसार होता है। अच्छा, और जब आंख बंद करके हम घड़ी को सोचते हैं, हाँ, तो उस घड़ी का निर्माण किसने किया? हैं? वासना ने। देखो आया भेद। आंख बंद करके जब आप घड़ी देखते हो तो वो जो भीतर घट्टिकाकार वृत्ति आई, उसका निर्माता कौन? बोले वासना। हम उसी समय इच्छा करें कि चलो घड़ा बनाते हैं तो घड़ा बन जाएगा, मित्र बनाए तो मित्र बन गया, पुष्प बनाए तो पुष्प बन जाएगा। तो भीतर वृत्ति के आकार का निर्माण करने वाली वासना। और जब हम इंद्रियक व्यवहार करते हैं तो उस समय वृत्ति का निर्माण करने वाला विषय होता है। तो विषय के अनुरूप वृत्ति बनती है जब इंद्रियक व्यवहार होता है, और वासना के अनुरूप वृत्ति बनती है जब मानस व्यवहार होता है। ये भेद पकड़ में आया? अब बहुत मोटे तौर पे, ज्यादा नहीं, जब आएगा विषय तो हम और इसको देख लेंगे। बहुत मोटे तौर पे जागृत और स्वप्न का ये भेद किया जाता है कि स्वप्न में जितनी वृत्तियां बनी उसका निर्माता कौन? वासना। वासना। लेकिन जागृत में जो मन में तरह तरह के विचार और आकार बन रहे हैं वो वासना के कारण नहीं बन रहे हैं, तो विषय के कारण बन रहे हैं। ऐसा हमको लगता है, लेकिन बहुत दूर तक सोचेंगे तो ये लगना फिर हाँ संदेह के घेरे में आ जाएगा। इसलिए अभी तो मैं इतना ही रखता हूं कि वृत्ति निर्माण की दो प्रक्रिया है, विषय के अनुसार वृत्ति बनना और वासना के अनुसार वृत्ति बनना। जो विषय के अनुसार वृत्ति बनती है उसको हम सत्य बोलते हैं, और जो वासना के अनुसार वृत्ति बनती है उसको हम बहुत सत्य नहीं बोलते। बोले तो ऐसे ही है, कोई चीज नहीं है, ख्याल है हमारा, ऐसे बोल देते हैं। उसमें सत्ता भाव नहीं आता, और इसलिए स्वप्न को नासमझ लोग भी सच नहीं मानते। बड़ा कमाल है। ऐसा नहीं कि कोई वेदांत का श्रवण किया और तब कहा कि स्वप्न सत्य नहीं है। नो, सब लोग बोले तो सपने की बात है, छोड़ो यार, सपना कोई चीज थोड़ा होता है। तो आप क्या समझते हो कि स्वप्न का मिथ्यात्व तो उन्होंने बड़ा विचार करके निश्चित किया, अधिष्ठान ज्ञान से किया? अधिष्ठान शब्द भी नहीं सुना है लोगों ने, और प्राय सभी लोग ही ये मानते हैं कि सपने की चीज तो ऐसे ही है, निसत्व है। हो, लेकिन जागृत की चीज हाँ सत है। क्यों?
क्योंकि उसके अनुसार वृत्ति बनती है, ये मेरा कहना है। और कोई हेतु आप सोच के देखो, जागृत के विषय को जो हम सच मानते हैं, उस मान्यता में हेतु क्या है? क्या हमने ये परिभाषा लगाई कि त्रिकाले अपि तिष्ठति? ना ना ना, कोई परिभाषा नहीं लगाते। हमारे भाव में केवल ये आता है कि चूंकि यहाँ वृत्ति विषय के अनुसार बन रही है, तो विषय नहीं होता तो वृत्ति कौन बनाता? बोले आप मित्र क्यों देख रहे हैं? बोले मित्र है इसलिए देख रहा हूं। समझ में आया? पुष्प क्यों देख रहे हो? बोले पुष्प है तो क्या देखूं, जो है वही तो देखूंगा। तो जो है, पहले हमने क्या कहा? जो है, फिर उसके अनुसार वृत्ति बनी, फिर वैसा हमने जाना। तो है पहले, फिर वृत्ति बनी, फिर मैंने वैसा जाना। ये तो है तो पहले ही माना हुआ है। पकड़ में आता? इंद्रिय व्यवहार में वृत्ति के निर्माता के रूप में विषय की सत्ता को हम स्वीकार करते हैं। जहां वृत्ति का निर्माता विषय नहीं दिखाई देता, केवल वासना दिखती है, वहां हम सत्ता को स्वीकार नहीं कर पाते। और इसलिए निर्णय निकालता हूं, इसलिए स्वप्न को लोग सत्ता नहीं देते, हाँ, जागृत को सत्ता देते हैं। ओम तत्सत। अब आगे कल चर्चा करेंगे। थोड़ा इन विषयों पर आप मनन करना, एक बार पढ़ लेना जो जो नोट किया है, फिर उस पर मनन करना। और श्लोक को पहले रख लेना, ये ना कि श्लोक को एक तरफ रखो टीका ही पढ़ते रहो, तो फिर टीका किस पर लिखी गई है? श्लोक पर। टीका मैंने चाहे मैं बोलूं चाहे और कोई टीका हो, ध्यान रखो मैं भी जो बोलता हूं वो उन्हीं शब्दों पर ही बोला जा रहा। तो पहले वो शब्द आपकी मूल पूंजी हैं, उसको संभाल के फिर मनन करो। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।